है, नौजवानों में सपने बड़े बड़े देख रखे हैं लेकिन अवसर नहीं मिलते थे। तो ये जब गांव के लोगों ने इच्छा बताई कि इलाका पिछड़ रहा है और जो खेल के प्रति युवाओं में रुझान है, जो उनकी संभावनाएं हैं, आप छोटा सा निर्माण यहाँ करेंगे तो उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। एक सकारात्मकता, एक अच्छी सोच, राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना उन नौजवानों में, उन बेटियों में विकसित होगी और वो आगे देश के काम आएंगे बच्चे। तो मुझे खुशी है कि प्रस्ताव जब यहाँ आया, अभी अन्नू ने बताया कैसे कैसे चीज़ें हुई, खिलाड़ी दिल्ली आए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कारगिल शहीद सुभाष यादव जी को भी का भी स्मरण आज इस कार्यक्रम में किया। ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। गांव के लोगों ने उस काम में सहयोग किया। मैं आपकी उस पहल के लिए, सराहनीय पहल के लिए साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंचासीन हमारे दल के सभी नेतागण, किसान भाइयों, उपस्थित मातृशक्ति, शाम का वक्त है और आप सबको घर भी लौटना है। लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां मुझे, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र चौधरी अजीत सिंह जी का, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी का रहा है और मैं अपने आप को भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को देखता हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं यहाँ आया हूं और इसी क्षेत्र के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सहयोग से और कर्म से मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, पार्टी को भी आपने ताकत दी कि मैं एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड भी आपको पेश करूं। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे यहां के मेधावी छात्र आपको देश के हर काम में मिल जाएंगे, लेकिन यहां भी बुनियादी स्कूल की व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है, यहाँ के लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते ही हैं। मुझे समय समय पे अच्छे सुझाव भी मिलते हैं और हमारी कोशिश है कि राज्य सरकार में जो योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन बागपत जिले में हो पाए और जो केंद्र सरकार की योजनाएं बनी हैं, एक मॉडर्न शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए, सामान्य शिक्षा का अवसर, चाहे किसान के घर में बच्चे पढ़े पैदा हो, चाहे बड़ौद के किसी बड़े सेठ के घर में पैदा हो, उनके लिए समान शिक्षा के अवसर मिल सकें ताकि वो जीवन में अपना विकास कर पाएं। इस ओर काफ़ी कोशिश होती हैं और इसमें सरकारी योजनाओं से अलग भी सामाजिक संगठनों का बड़ा सहयोग मिला। कुछ नवीन काम जो यहाँ बीते दिनों हो पाए, मैं आपकी नज़र में वो बात लाना चाहता हूँ। पहले तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये भली सभाओं में मैंने किसानों के बीच ये बात कई बार कही है कि अब किसानों को भी चीज़ों को समझना होगा। अभी जो आपने वीडियो देखी और गाना सुना कि जीत अब दूर नहीं, आप ताज्जुब करोगे। मुझे लगता है कि वो वीडियो का निर्माण पूरी तरीके से एआई से किया गया है। शायद गाने, गीत का निर्माण भी एआई से ही है। एआई के टूल को सरकारी स्कूलों में लाने के लिए एक नवीन प्रोजेक्ट कोरिया की कंपनी आगे आई। बागपत और बुलंदशहर 2 जिलों को उन्होंने चुना था। 25 सरकारी स्कूलों में उन्होंने क्लास साथी प्रोजेक्ट के माध्यम से टीचर्स को और बच्चों को एआई का टूल दिया ताकि जैसे जैसे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण उनको मिल रहा है, उनका परीक्षण भी हो जाए। इम्तिहान तो देते हैं जब टर्म खत्म होता है। अभी 12वीं के बोर्ड के नतीजे आएंगे, 10वीं के नतीजे आए तो मुझे खुशी हुई देख करके कि यूपी में टॉप किया है, लड़कियों ने किया है, हमारी छात्राओं ने किया है। 2 लड़कियां जो हैं वो टॉप उन्होंने यूपी बोर्ड किया, और हर साल लगभग बोर्ड के इम्तिहान के नतीजों में ऐसे ही नतीजे आते हैं।
लेकिन 25-25 स्कूलों में जो परियोजना क्लास साथी की आई, उसको अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके अच्छे नतीजे आए। साथ ही यहाँ पुस्तकालय हों, सरकारी स्कूलों में एक सूची बनाई गई, बागपत के कई स्कूलों में पुस्तकालय का निर्माण भी सामाजिक संगठन के सहयोग से किया गया। पीएम श्री योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें एक बड़ा निवेश चिन्हित करके जो अच्छे स्कूल हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस परियोजना में भी यहाँ कई स्कूल बागपत जिले के लिए गए। अभी प्रस्ताव तैयार हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग से उसकी एक प्रक्रिया अपनी लंबी है और मैं आधिकारिक रूप से अभी बता नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत जल्द बागपत लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण भी संभवतः हो सकता है। पहले अभी बावली में केंद्रीय विद्यालय पहले से मिला हुआ है आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ सेंट्रल कर्मचारियों की संख्या बहुत है, बहुत लोग अभी सेवाओं में हैं, अप डाउन करते हैं, उसी रास्ते से मैं चल के आया हूँ। हाईवे का आप निर्माण महसूस कर ही रहे हो, कितना आपका जो दुर्लभ रास्ते थे वो भी आना जाना सबके लिए सुलभ हुआ। और जो पीएम सेतु परियोजना है, जिसमें आईटीआई में बड़ा निवेश हो रहा है, उसके अंतर्गत भी जो मेरठ हब लिया गया है पहले चरण में, उसी में बागपत की आईटीआई को भी हमने जोड़ा है। वहाँ राज्य सरकार का सहयोग लगातार मिल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि उद्योग के समन्वय से बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिले और उसके बाद उनको नौकरी मिले। पाली में बीते दिनों जिस दिन मलकपुर में कार्यक्रम हुआ था, चौधरी अजीत सिंह जी के नाम से फैशन, टेक्नोलॉजी और डिजाइन का एक विशेष केंद्र यहीं पाली गांव में एनएसडीसी ने स्थापित किया। मैं अभी आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कई बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी यहां मंच पे आए हैं, कोचेज भी यहां हैं। सहदेव यादव जी बिल्कुल बगल के गांव के हैं, यहीं उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की होगी और आज इंडियन वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और एशियन वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सहदेव यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और तो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हैं, यानी तिजोरी की चाबी तो आपके हाथ में ही है। तो मैं सहदेव जी से भी आग्रह करूंगा, वह भी अपनी तकनीकी रूप से यहाँ जो निर्माण होने जा रहा है उस पर नजर रखें और सहयोग करेंगे, ताकि जब ये स्टेडियम बन जाएगा, जो तस्वीरों में दिखाया था मूवी में, वैसा तो देखो नहीं बनेगा, ईमानदारी की बात है, वो तो एआई से दिखा रहे थे, लेकिन रनिंग ट्रैक सिंथेटिक छपरौली में बनाया गया। शायद उससे भी बड़ा, उससे भी विस्तृत निर्माण यहां संभव होगा, क्योंकि यहां जमीन थोड़ी ज्यादा आप दे पाए हैं। साथ साथ भाला फेंकना, जेवलिन, आप देखते हैं नीरज चोपड़ा का नाम तो यहां बच्चा बच्चा देख चुका, जान चुका, पहचान चुका। और भाले के साथ गोला फेंकना, शॉट पुट। और बैठा बैठा मैं सोच रहा था, जब बात फेंकने की और कूद फांद की कर ही रहे हैं, अगर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बन जाएगा तो हाई जंप और लॉन्ग जंप की सुविधा भी यहां बालेनी गांव में होनी चाहिए, और उसमें और भी निधि लगानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। अभी लगभग 1,31,00,000 की लागत से यहां ये काम होगा। मुझे पर्ची मिली है, पहलवानों के लिए भी बोल दीजिए, महिलाओं के। तो एक बड़ा निर्माण यहां होगा। मैं चाहता हूं कि एक हब बने, पूरे क्षेत्र को कवर किया जाए, जो बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े प्रतियोगिताएं यहां हो, पूरे दूर दराज के खिलाड़ी यहां पे आए। एक समय था कि यहां के अच्छे खिलाड़ियों को हरियाणा में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, प्रतियोगिता के लिए कोच नहीं मिलते थे। लेकिन जब इस प्रकार का निर्माण यहां बालेनी गांव में होगा तो शायद दिल्ली से भी खिलाड़ी यहां चल के आना चाहेगा कि मैं बालेनी में प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, मेरा गांव वहीं है। हमें ऐसी भावना पैदा भी करनी है। और जितने यहां खिलाड़ी आए, आपने उनका नाम भी लिया, उनका स्वागत सत्कार भी किया। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों को।
जितना ज़्यादा सम्मान उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो असली सम्मान के हकदार हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ शिवम सिंह का। ये गोरखपुर के रहने वाले नौजवान हैं। अभी उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिया। इन्होंने क्या किया है, ताइपे में जाकर 2025 में विश्व स्तरीय एक आयोजन होता है, वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप। 29 देश के वहां प्रतिभागी थे। 29 देश के प्रतिभागियों को पछाड़ के ब्रॉन्ज मेडल रोबोटिक्स में, रोबोट के निर्माण में जो उनका डिसिप्लिन था, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। अकेला लौता मेडल उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन में जो जीता वो गोरखपुर के शिवम जी यहां आए हैं। अब वैसे गंगा एक्सप्रेसवे है तो प्रयाग, गोरखपुर सब मेरठ से कनेक्टिविटी बनी गई। आप बेंगलोर में एक्सेंचर कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई जानकारी कि यूपी में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में 4 महीने की ट्रेनिंग भी इनको हासिल हुई। तो जब मौके मिलते हैं हमारे बच्चों को, किसी से कम नहीं है, उनकी आंखें खुलती हैं, एक बड़ी दुनिया, एक बड़ी तस्वीर उनको दिखाई देती है, तो अच्छा काम बच्चे करते हैं। इसमें बड़ी भूमिका जो पीछे हमारे पुरुष बैठे हैं इनकी नहीं है, जो आगे आप बैठी हो, राष्ट्र निर्माण में, घर गृहस्थी में, हर काम में, खेती में, आधुनिक कामों में, आर्मी में, खेल में, आज हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और ये देश की आधी आबादी जो समाज का पूरा काम अपने कंधों पर लेके करती हैं। मैंने तो बचपन से देखा, चौधरी साहब के बारे में इस क्षेत्र के लोग बताते थे कि अगर चौधरी चरण सिंह नहीं मिलते थे तो दादी मिलती थी और वो बात सुन लेती थी और दादी जी को बता के काम भी हो जाते थे लोगों के। मैंने देखा ज्ञान बुआ जी को, किस प्रकार से उनके अंदर जो भावुकता थी, किसान की बात सुनते सुनते उनके आंख में से उनके आंसू निकल जाते थे, इतना वो किसानों को मानती थी। सरोज बुआ जी को ये क्षेत्र भुला नहीं सकता। सरोज बुआ जी के आपने उस ऊर्जा को देखा। और मेरी भी 2 बहनें हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जब मुझे बचपन से ही मुझे मालूम था कि महिला जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं, वो हमसे किसी काम में कमजोर नहीं है और हमें ताकत देती हैं। बहुत अफसोस की बात है कि देश के पुरुष अग्नि परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि संसद में जो महिलाओं के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो पास होना चाहिए था वो पास नहीं हो पाया। मैं विपक्षी दलों को भी कहना चाहता हूं कि आंख खोल के अपने चारों तरफ देख लो। महिलाएं आपके घर में भी हैं, आपके यहाँ क्षेत्र में भी महिलाओं के बड़ा योगदान है। आज महिला अगर प्रधान बन सकती है, आंगनवाड़ी बन सकती है और नए नए काम कर सकती हैं महिलाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ विधानसभा में और भारत के संसद में भी महिलाओं की उचित गिनती मिलेगी। और आप देंगे या नहीं देंगे ये पब्लिक तय करेगी, ये तो जनता के हाथ में है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आके अपनी बड़ी भूमिका खुद तय करनी पड़ेगी। और मैं आग्रह करता हूं कि इस मंच पे जिस प्रकार से हमारी महिला कार्यकर्ता आई हैं, इसी तरीके से, इसी अंदाज में राष्ट्र लोकदल के हर कार्यक्रम में, हर सभा में, हर मंच पे आप आया करो। आपके साड़ियों के अलग अलग रंग देख के भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। और मैं जानता हूं कि अभी काम का वक्त है, आप सब घर भी लौटना चाहती हो। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं। अच्छा काम आप सबके योगदान से हुआ। अब मैं खेती की कुछ बात कर लूं। वैसे जानकारी तो आपको है, हमारे यहाँ एक तो जो प्राइवेट मिल हैं, पहले जो भुगतान नहीं करती थी, बस सुस्ती होती थी, किसान मजबूर होके वहाँ आंदोलन करते थे। उस व्यवस्था में भी सुधार लाने के लिए जो अजय जी बता रहे थे, सांगवान जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के स्तर पे विशेष नज़र है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो कुछ मिल, मैं किसी एक मिल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्राइवेट जो मिल इस क्षेत्र में लग रही हैं, उनका पेमेंट भी सुचारू रूप से हो जाए। इस ओर लोक दल की भी भरपूर प्रयास और हम लोगों का एक कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ न्याय होगा। बागपत में जो सहकारी मिल है,
50,000 टीसीडी की नए यूनिट के निर्माण का फैसला, स्वागत योग्य फैसला जो यूपी सरकार ने लिया है, और उस यूनिट का नाम भी चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री आपके बीच आके औपचारिक उसकी घोषणा करेंगे, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और चौधरी अजीत सिंह जी से जुड़ी एक बात और एक सवाल विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई थी। शायद 1994-95 की बात होगी, वो ब्राजील गए थे और ब्राजील में इन्होंने देखा था कि वहां ईंधन में किस प्रकार से इथेनॉल को मिला करके वहां ब्राजील की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान ब्राजील के किसानों का और चीनी और मिल उद्योग का हो रहा था। और उसी के तर्ज पे उनकी इच्छा और मंशा थी कि बड़े पैमाने पे भारत में भी इथेनॉल का प्रयोग होना चाहिए। आज पश्चिमी एशिया में जो युद्ध की स्थिति आ रही है, उसका प्रभाव सीधा किसानों पे भी पड़ेगा। आप देख रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर की दिक्कत और उपलब्धियों में समस्या और ईंधन के बढ़ रहे दामों की जो दिक्कत, वो जो हर आदमी के सामने आ रही है, उसका निपटारण भी करना चाहते हैं तो इथेनॉल को बढ़ावा देना ही होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत सरकार इथेनॉल को भरपूर बढ़ावा दे रही है। गडकरी जी के संबंध में दिए गए बयान का मैं बागपत में सुंदर मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं और मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं। हमारे खड़गे जी विपक्ष के नेता हैं, सदन में सीनियर बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी कर्नाटक में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं सह सम्मान उनसे पूछना चाहता हूं, 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और भारत सरकार की इथेनॉल की जो नीति बन रही है, जिसका लाभ सीधा सीधा बागपत के किसानों को मिलने वाला है, गन्ना किसान को मिलने वाला है, धान के किसान को मिल रहा है, उन्होंने उस नीति का विरोध किया और कहा कि इतना पानी लग जाएगा, इतनी धान की खेती होती है तो पानी खींच ले जाएगी और इथेनॉल को बढ़ावा देके हम नाश कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रियों, जरा गांव की तस्वीर जाके देख लो, किसानों के बीच जाके उनसे पूछ लो, क्या कोई एक किसान देश का इथेनॉल के प्रयोग का विरोध कर सकता है? चौधरी अजीत सिंह जी की सोच के अनुरूप आज भारत सरकार आगे काम कर रही है, तो आप लोगों को इन चीजों पे भी नजर रखनी चाहिए। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, प्रियांक खड़गे का जाके ट्वीट देख लेना और उचित शब्दों में संस्कृत में समझा भी देना उनको। मैं तो यहां मंच से कह रहा हूं खुल के, आप उनको बता देना हम किसान हैं और इथेनॉल का प्रयोग होगा तो हमारी खरीदी बढ़ेगी हमारी फसल की और हमें उचित मूल्य मिलेगा। आपको क्यों चिढ़ हो रही है? कर्नाटक में बड़ी खेती है गन्ने की भी, वहां भी किसानों के संगठन हैं। मैं उन संगठनों से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि बालेनी का बागपत का व्यक्ति यहीं तक सीमित नहीं, दूर तक सोचता है। तो मैं इसी बात के साथ फिर धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि यहां जो खेल के लिए निर्माण होगा, आने वाले समय में मेडलिस्ट की लाइन लग जाएगी और आप हर हफ्ते एक खिलाड़ी का सम्मान यहां करोगे, क्योंकि इतनी ऊर्जा और इतनी प्रतिभा यहां से पैदा होने जा रही है। आखिर में हम नारा लें जिसकी गूंज चारों तरफ पहुंचे, लोगों को प्रेरणा मिले। और उससे पहले मैं एक बात मेजर ध्यानचंद जी की बता दूं। खिलाड़ियों, ध्यानचंद जी ने कहा कि मेरे जीवन में मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे पहले मैंने जीवन में अपना सब कुछ हॉकी को दिया। यानी जो नौजवान के अंदर अनुशासन होगा, लगन के साथ यदि हम काम करेंगे तो बड़ा लक्ष्य भी आप हासिल कर सकते हो। ध्यानचंद जी की प्रेरणादायक बात। और आखिर में हम चौधरी साहब का नारा लें, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता।